दिल्ली सरकार जब जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है जब सत्ता में आई थी, उस टाइम से ही अब तक झूठ के अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया है। आपने ये बात सुनी है कि कोरोना के कारण उसकी यादाश्त चली गई, ऐसा हुआ है कहीं? और अगर ऐसा नहीं हुआ और सतेंद्र जैन जी खुद कह रहे हैं कि मेरी यादाश्त कोरोना के कारण चली गई है, तो क्या उन्हें मंत्री पद पे बना रहना चाहिए? क्या आपको मोदी बुरा लग रहा है क्या? नहीं, हमें तो मोदी नहीं, आप भी बढ़िया लगते हो मुझे, लेकिन काम तो करो उसके ढंग के। अपनी बहनों के सालों में तुम बनवाने, राखी बनवाने चले जाते हो, हुआ तुम्हें राखी बनवाने के लिए पैसे आ जाते हैं अपनी बहन को देने के लिए। सतेंद्र जैन के हथियार से उन्हीं पर वार। अगर याददाश्त चली गई है तो बर्खास्त करे सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज आए हुए हैं हम सिविल लाइंस के पास, जहां पे चंदगी अखाड़ा के पास, जहां से युवा मोर्चा के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सतेंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर। आपको बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का आरोप लगाया गया था सतेंद्र जैन के बाद, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से उनकी यादाश्त चली गई है। इसके ऊपर युवा मोर्चा प्रोटेस्ट कर रही है कि अगर यादाश्त चली गई है तो उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया जाए। आइए बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से कि क्या है इस प्रोटेस्ट का असली मकसद और वो क्या मांगे रखते हैं सरकार से। आपने ये बात सुनी है कि कोरोना के कारण उसकी यादाश्त चली गई, ऐसा हुआ है कहीं? और अगर ऐसा नहीं हुआ और सतेंद्र जैन जी खुद कह रहे हैं कि मेरी यादाश्त कोरोना के कारण चली गई है, तो क्या उन्हें मंत्री पद पे बना रहना चाहिए? तो केजरीवाल को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि युवा मोर्चा एक लड़ाई के साथ आज जब तक सतेंद्र जैन को केजरीवाल द्वारा बर्खास्त नहीं करा देता, इन सड़कों से नहीं हटेगा। क्या आप हटेंगे? साथ रहेंगे, लड़ेंगे, हराएंगे। करता हूँ आदरणीय मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी जी युवा मोर्चा की एक अंगड़ाई है जो आपके नेतृत्व के लिए, आपके वक्तव्य के लिए यहाँ खड़ी थी। आप आए और हम सभी को संबोधित करें। मनोज तिवारी, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मिनट की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सबके युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुकर जी, आपके प्रभारी विष्णु मित्तल जी और आपके इस कार्यक्रम को, आपके युवा मोर्चा के इस अभियान को आगे ले जा रहे गौरव खारी, मैं आप सबसे सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, आज इस देश में एक प्रश्न चल रहा है कि ऐसी कौन पार्टी है जिसके 2 स्वास्थ्य मंत्री और दोनों जेल के अंदर हैं? ऐसे कौन है जिसकी सरकार है इस देश के 2 राज्यों में और इसके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और नाम आता है आम आदमी पार्टी? जो व्यक्ति बार बार कहता था कि एक छोटा सा भी आरोप आए तो मैं बर्खास्त करूंगा, और जो व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार में जेल के शीशे के अंदर है, जिसके ऊपर कई भ्रष्टाचार साबित हो गए हैं, उसको सजा करके रखा है, ऐसे भ्रष्ट मंत्री सतेंद्र जैन को बर्खास्त करने के लिए जो युवा मोर्चा ने आवाज उठाई है, मैं उसको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, यहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया है सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने का, ईडी के द्वारा उन पे आरोप लगाया गया था कि आय से अधिक आपत्ति का, और उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि उनकी याददाश्त चली गई। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये दिल्ली सरकार जब जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है जब सत्ता में आई थी, उस टाइम से ही अब तक झूठ के अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ झूठ का पुलिंदा तैयार किया है और जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन के पास 5 पोर्टफोलियो था। अगर आप कोरोना काल की बात करें तो उस टाइम पे सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री थे। आप देखोगे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दोनों के ऊपर में जांच चल रही है और दोनों साबित हो चुके हैं भ्रष्टाचार। तो सत्येंद्र जैन जी पिछले 1 महीने से तो जेल में हैं। तो कोरोना काल में भी सत्येंद्र जैन जी का मैनेजमेंट इतना ख़राब था कि दिल्ली की जनता को वो सही से ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा पाए और दिल्ली की जनता ने उसका परिणाम भुगता और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मारे गए। तो ये दिल्ली सरकार की विफलता थी। देखिए, जब आप किसी सरकार के पार्ट होते हैं और आप मंत्री होते हैं तो आपको सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में पता होता है। सत्येंद्र जैन जी को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में पता था, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में पता था। जो नितिन गडकरी जी दिल्ली के कई इलाकों में हाईवेज़ बना रहे थे उसके बारे में उनको पता था, जो कि ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, सिर्फ मंत्री लोगों को पता होता है। और सत्येंद्र जैन जी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया और औने पौने दामों में जो बाहरी दिल्ली के किसान हैं उनसे औने पौने दामों में ज़मीनें खरीदी और बाद में जब वहाँ पे डेवलपमेंट केंद्र सरकार ने कर दिया, जहाँ पे हाईवे बन गया, उसके बाद इन लोगों ने, सत्येंद्र जैन ने उस कौड़ी के दाम वाले ज़मीनों को लाखों करोड़ों में सेल किया लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। और जब इसके ऊपर ईडी ने छापा मारा और हज़ारों करोड़ों रुपए इसके पास मिले, कई केजी इनके पास सोना मिला, तब सत्येंद्र जैन जी जा कर के कहते हैं मुझे मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे याद नहीं है कुछ। अरे जब आप मानसिक रूप से बीमार हो तो आपको मंत्री किसने बनाया? सर आपका नाम? मेरा विकास यादव नाम है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल जी का बयान आया था कि सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया है, वो कुछ ऐसे सिचुएशंस की, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से किया गया। इस पे आपका क्या कहना है? जी देखिए, केजरीवाल जी लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, और आप देखेंगे तो लगातार उनके किसी न किसी विधायक पर, किसी न किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई आरोप लगता रहा है। सत्येंद्र जैन जी का जो विषय है, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आप देखिए 40 दिन से वो बंद है और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का मामला चल रहा है। तो कितना भी केजरीवाल जी डिफेंड उन्हें करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने कोई ना कोई घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, पैसे से संबंधित उन्होंने किया है। वो बात अलग है कि केजरीवाल जी के बहुत नज़दीकी हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, उनको बहुत प्रिय है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से ये प्रेरित ना होकर सीधी मानसिकता इसमें ये है कि उन्होंने जो घोटाला किया है, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सही है और उनको उनके मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जी धन्यवाद। से कि सत्येंद्र जैन जी के साथ साथ जो बाकी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि सारी दिल्ली की जनता और हम जानते हैं, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल जी का राइज़ हुआ। उस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, लोकपाल बिल। और लोकपाल बिल की मैं बात करूं तो उसमें उनका यही मांग थी कि ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ज़ीरो करप्शन वाली सरकार वह बनाएंगे और उस देश को उसी मॉडल पे चलना हो। लेकिन आज हम देखते हैं एक के बाद एक उनका विधायक, मंत्री किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त होता जा रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने उसे बर्खास्त कर दिया। परंतु सत्येंद्र जैन के साथ कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो सीरियस नेचर के हैं, इसीलिए इतने दिन की उन्हें रिमांड या कस्टडी में न्यायालय ने भेजा। तो ये देखते हुए केजरीवाल जी को ये निर्णय पहले ही दिन ले लेना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त किया।
लेकिन 40 दिन आज होने को आए हैं और अभी तक कोई अमल और कोई एक्शन हुआ नहीं, और एलिगेशन सीरियस नेचर की हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काफ़ी फंड्स को उन्होंने बाहर साइफन ऑफ किया है। तो उसी मांग के साथ आज युवा जोश में और आक्रोश में, गुस्से में उनकी बर्खास्त करने की मांग लेके आया है कि आप जिस मॉडल पे सरकार में आए थे करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने के, उस पे आप अडिग रहिए और उसका एक आज आप सबूत पेश करिए। और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, इसके बावजूद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम झूठ की राजनीति करता है केजरीवाल। सर, तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे के जिता रही है, इस पे? मैडम वो झूठ इतनी सफाई से बोलता है तो लोग उसकी बहकावे में आ जाते मतलब आपका कहना ये है कि जनता झूठ पकड़ ही नहीं पा रही? हैं। जनता झूठ नहीं पकड़ पा रही है। जो हम भाजपा के लोग हैं, युवा मोर्चा प्रदर्शन इसी तो कर रहे हैं कि जनता को पता चले। क्या आपको मोदी बुरा लग रहा है क्या? नहीं, हमें तो मोदी नहीं, आप भी बढ़िया लगते हो मुझे, लेकिन काम तो करो उसके ढंग के। अपनी बहनों के सालों में तुम बनवाने, राखी बनवाने चले जाते हो। हुआ तुम्हें राखी बनवाने के लिए पैसे आ जाते हैं, अपनी बहन को देने के लिए, हॉस्पिटल के लिए पैसे हो जाते। जो अभी 5 साल पहले किडनियाँ चोरी होती थी, वो किडनी का हिसाब कहाँ गया? एक एक गरीब के घर के हॉस्पिटल से, सफदरगंज से भी चोरी हुई, कहाँ गई? अरे केजरीवाल, तू तो मोहन नगर में रहता है, अपनी दीदी को राखी जैसे बनवाता है, जैसे गरीब की बहन को भी पूछ के देख, उसके भाई कैसे राखी बांधते हैं। केजरीवाल ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया, क्लीन बना दी। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ऐसी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है फिर जो गरीबों पे भी ध्यान दे, क्योंकि अगर ध्यान देती तो गरीबी तो मिट चुकी होती अब तक। सिस्टर, अभी मैं बस से आया हूँ रैली में, तो मैंने एक क्लिनिक पे मेरी नजर पड़ी है, वो मैं डॉक्टर नहीं, गेट खुला है क्लिनिक का। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश के कई हॉस्पिटल है, तो क्या करें? तो तुम्हारे तो आप बताइए ना, ऐसी तो बड़ी सारी गवर्नमेंट है, आप बताइए, आप आम जनता है, आप बताइए। ये हम क्या बताएंगे? आप भी लोग ऐसे कर रहे हो तो पब्लिक भी क्या करेगी फिर? तो सारे गवर्नमेंट पे आवाज उठाइए, फिर सारे गवर्नमेंट को ब्लेम यही तो गवर्नमेंट को, तुम्हें हम जो कुर्सी देते हैं ना, तो हाँ, एक नागरिक करेगा या तुम करोगे? आपको करना है या नहीं करना है? अगर हमें दे दो। अगर आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? नीत नगर में रहता हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केजरीवाल के कामों पे कई बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। उनके दिल्ली एजुकेशन मॉडल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक पे भी ऐसे सवाल उठाए, जिससे ये साफ पता चलता है कि अब तक केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। इस प्रदर्शन में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए अमन न्यूज़ के साथ। मैं अवंतिका यादव।